Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ग्रामर से रिलेटेड जो चीज़ें पढ़नी हैं उनको हमने डिस्कस किया था कि ग्रामर से रिलेटेड हमने क्या पढ़ना था कि टेंसेस, उसके बाद हमने पढ़ने थे मॉडल वर्ब्स और कंडीशनल सेंटेंसेस। फिर हमने ग्रामर को डिफ़ाइन किया कि ग्रामर क्या चीज़ है, फिर लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया लैंग्वेज क्या चीज़ है, और उसके बाद हमने मूव किया था कि टेंस क्या होता है। फिर टेंस को डिफ़ाइन करने के बाद टेंस प्राइमरी टेंसेस कौन से हैं, सेकेंडरी टेंसेस कौन से हैं, और उसके बाद हमने एक्टिव टेंसेस को और पैसिव टेंसेस को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। कि आई होप कि वो पिछला लेक्चर जो था वो आपको तैयार होगा। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में कि वॉइस क्या है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव टेंसेस एंड पैसिव टेंसेस। आमतौर पर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। आज हम इन वॉइस में जो डिफरेंस है, जो चेंज है, उसको हमने क्या करना है, हाईलाइट करना है, उसको आज हमने सीखना है। देखें अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ, जिसमें हमने क्या किया है कि वॉइस, जब हम वॉइस को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट हैव सीन दिस थिंग इन द पेपर्स और इन एंट्री एग्जाम्स कि क्या होता है कि लिखा जाता है चेंज द वॉइस। तो वहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को या जिन लर्नर्स को इस चीज़ का इल्म होता है कि चेंज द वॉइस से बना दिया है कि हमने सेंटेंस को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। अगर वो एक्टिव में है उसको पैसिव में, और पैसिव में है तो उसको एक्टिव में। यहाँ पे वॉइस से मुराद क्या है, इसकी ये दो टाइप से, एक वॉइस से मुराद क्या है, एक्टिव, और दूसरा इसका क्या है, पैसिव। एक्टिव और पैसिव, ये दो टाइप्स है हमारे पास किस चीज़ की, वॉइस की। यानी कि हमारे पास एक्टिव वॉइस भी है और पैसिव वॉइस भी है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव टेंसेस जो है वो 12 हैं और पैसिव कितने हैं, 8 हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब डिफरेंस के लिए मैं एक लाइन खींच देता हूं। सबसे पहले तो हमें ये चीज देखनी है कि एक्टिव में हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर होता है, फोकस ऑन सब्जेक्ट, फोकस ऑन सब्जेक्ट। और पैसिव में हमारा फोकस किसके ऊपर होता है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, राइट। अब देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बेसिकली होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि काम करने वाला। इसको उर्दू में फाइल कहते हैं। तो जब हम एक्टिव फॉर्म में बात करते हैं तो वहां पे ये पूछा जाता है, लेट्स सपोज आपसे पूछा जाता है कि हु टीचेस यू इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, नाम लेंगे पढ़ाने वाले का। इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको क्या पढ़ाया जाता है, तो फिर हम पढ़ाने वाले का नाम नहीं लेंगे बल्कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसका नाम लेंगे। अब देखें कि जब हम एक्टिव में बात करते हैं इट मीन्स कि हमारा फोकस जो होता है वो एक्शन को परफॉर्म करने वाले के ऊपर होता है। और जब हम पैसिव में बात करते हैं तो जो एक्शन को रिसीव करने वाली चीज़ है या जो एक्शन रिसीवर चीज़ होती है उसके ऊपर हमारा फोकस चला जाता है। उसके बाद मूव करता हूँ नेक्स्ट चीज़ की तरफ। वो बेसिकली क्या है, जब भी हम बात करते हैं वर्ब्स की, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव में भी वर्ब इस्तेमाल होता है और पैसिव में भी वर्ब इस्तेमाल होता है। अब एक्टिव में क्या है कि हमारे पास ये होता है कि जब वर्ब की जो फॉर्म होती हैं, फॉर्म्स वो टेंस के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। जिनके अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें वहाँ पे वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अगर आप बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तो वहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह परफेक्ट टेंसेस की बात करें तो वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कंटिन्यूस टेंसेस की बात करें तो वहाँ पे हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिव टेंसेस होते हैं इसमें वर्ब जो है वो उसके अंदर वेरिएशन है, उसके अंदर चेंज है, वो टेंस के हिसाब से बदल जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्ब जो है वो मूव करता रहता है, वर्ब बदलता रहता है, राइट। ये फिक्स्ड नहीं है, अनफिक्स्ड है। और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली क्या होता है
कि जो वर्ब है वो हमेशा उसकी कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म। और इसके लिए एक मैं ब्रैकेट में यहाँ पे चीज लिख देता हूँ आपको कि इसके लिए हम अक्सर लिखते हैं बी प्लस वी थ्री। बी प्लस वी थ्री, ये आपको थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह बताया जाएगा कि बी वन, बी से मुराद क्या है, बेसिकली इसको वी वन भी कहा जाता है कि बी प्लस वी थ्री से मुराद क्या है, कि ये आपको थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह आपको इसी लेक्चर के अंदर आगे बताया जाएगा कि ये चीज़ लिखी है मैंने, क्यों लिखी है, आपको बी की फॉर्म भी बताई जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है तीसरी चीज़ कि यहाँ पे हमने देख लिया कि फोकस ऑन सब्जेक्ट हो गया, हमारे पास फोकस ऑन ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब्स की जो फॉर्म है उनमें वेरिएशन आ गया, और हम क्या करते हैं कि जो पैसिव जब बनाते हैं उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो होता है डूअर, वो नाउन होता है, डूअर इज नाउन, यानी कि हमेशा जब भी एक्टिव टेंस होगा तो डूअर को आप जानते होंगे। डूअर के बगैर सेंटेंस नहीं पता चलेगा कि काम करने वाला कौन है। उसके बाद इधर जो होता है डूअर इज अननोन। डूअर इज अननोन से मुराद क्या है कि बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमें पैसिव में सेंटेंस बताने पड़ते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट को या तो हाइड कर देते हैं या सब्जेक्ट की वहाँ पे प्लेस बनती नहीं है, तो वहाँ पे डूअर हमारे लिए क्या हो जाता है, अननोन हो जाता है। इसकी बेशुमार मिसालें आगे आपको दी जाएंगी। अब देखें ये हमारा बेसिकली क्या था, डिफरेंस है। अब इन डिफरेंसेस को मतलब जिस हमने बात की है सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की बात की है, और ये वर्ब्स के अंदर जो वेरिएशन है इसकी बात की है, और थर्ड फॉर्म की बात की है। आगे आप एग्जांपल्स के थ्रू आप इनको मजीद अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं या फिर टेंसेस हैं या फिर वर्ब्स हैं जिनको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब देखते हैं, इनको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल सेंटेंसेस, नॉन कन्वर्टेबल सेंटेंसेस, या फिर आगे क्या कर देता हूं, वर्ब। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, राइट, कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस या कौन से ऐसे टेंसेस प्लस कौन सा ऐसा वर्ब है जिनको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखिएगा कि सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होंगे हम इनको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। इसी तरह नंबर 2 पे देखें, सेम टेंस है ऑलमोस्ट, प्रेजेंट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसके बाद देखेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इनके अगर एक्टिव में देखें हमारे पास टोटल कितने हैं, 12। तो जब हमने पैसिव की बात की थी हमारे पास कितने बचे थे, 8। अब देखें 12 में से 3 तो ये निकल गए, और चौथा हमारे पास एक और है फ्यूचर, वो क्या है, सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 टेंसेस आ गए हैं जो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसके बाद वर्ब है एक, जिसके एक वर्ब का नाम है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा हमारे पास है इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क है? जब हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो रिक्वायर करता है एक ऑब्जेक्ट की, और ट्रांजिटिव वर्ब्स होते ही वो हैं जो अपने ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होते, उनको हर वक्त एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है।
तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे, इनके ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इनके ऑब्जेक्ट होगा, उनको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। इनके ट्रांजिटिव वर्ब्स जितने भी होंगे ये इनके पैसिव बन जाते हैं, राइट, इनके पैसिव बन जाएंगे। उसके बाद आ जाती है बात इंट्रांजिटिव की, तो इनके पैसिव नहीं बनते, राइट, ये पैसिव में कन्वर्ट नहीं होंगे और ये पैसिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव तो टेंसेस में तो ट्रांजिटिव वर्ब्स भी और इंट्रांजिटिव वर्ब भी आ जाते हैं, लेकिन जब हम पैसिव की बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होंगे वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यहाँ मैं पांचवी चीज क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है जी, intransitive verbs cannot be converted into passive। और उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो जाते हैं जो आपको ज़ाहिर देखने से उनका आपको पैसिव बड़ा अजीब सा लगता है, जिसको आप मतलब समझे कि डिसलाइक करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस से भी आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, राइट। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात की है, जिस तरह हमारे पास ये सिट है, स्लीप है, जंप है, इसी तरह आप गो कह सकते हैं, ये बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, राइट। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो भी होंगे वो पैसिव में कन्वर्ट इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होंगे वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होंगे। जहां तक बात है ट्रांजिटिव वर्ब्स की, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बगैर पैसिव होते ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो भी होंगे वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आगे मूव करता हूं मैं आपको नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, कि वो उसमें हम सीखेंगे क्या चीज सीखेंगे। अब देखें, जिस तरह मैं फर्स्ट डिफरेंस की बात की थी कि एक्टिव टेंसेस में फोकस हमारा सब्जेक्ट के ऊपर होता है और पैसिव टेंसेस में हमारा फोकस जो होता है वो किसके ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। अब देखें एक्टिव फॉर्म में जो सब्जेक्ट्स की इनकी किस्में हैं, इनको आमतौर पर क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउंस। इनके सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस या इनको सब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं हम। इसमें देखें पर्सनल प्रोनाउंस, इसका एक हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस, राइट। एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है इसका, तो इसको यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं सब्जेक्टिव केस, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, एक्टिव टेंस जो भी होंगे उनमें जो सब्जेक्ट होगा उसमें हम क्या कहेंगे, आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, उसके बाद ही होगा, शी होगा, इट होगा। इसी तरह अगर कोई नाम है, मतलब फर्ज करें अली है, तो ये सारे के सारे हमारे कौन से केस होंगे, सब्जेक्टिव केस होंगे। और ये किसके अंदर आएंगे, एक्टिव टेंसेस के अंदर, इनके एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा उसकी हालत ये होगी। दूसरा हमारे पास बढ़ता है कि ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या करेंगे, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वो चीजें आपको सिखाई जा रही है जो एक्टिव और पैसिव में यूज होती हैं। अब देखिए सब्जेक्टिव केस में हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लस मैंने अली लिख दिया, राइट। जब यही चीजें पैसिव में चली जाएंगी तो उस वक्त इनकी जो ऑब्जेक्टिव हालत होगी वो क्या हो जाएगी, आई किस में बदल जाएगा, मी में, वी किस में बदल जाएगा, अस में, और उसके बाद यू किस में बदल जाएगा, यू ही रहेगा, और उसके बाद दे देम हो जाएगा, और उसके बाद ही क्या हो जाएगा, हिम, और शी क्या हो जाएगा, हर, और इट ही रहेगा, और अली जो होगा वो भी बेसिकली अली ही रहेगा। लेकिन इन सब से पहले हम क्या लगा देंगे, बाय। इधर भी बाय आ जाएगा, बाय बाय बाय, फिर बाय बाय, और उसके बाद फिर बाय बाय। यानी कि जब हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो फिर हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस से पहले हमें क्या लगा देना है, बाय लगा देना है। और ये चीज लाजमी ध्यान में रखिएगा कि बाय जो प्रपोजिशन है ये फिक्स्ड नहीं है। हमने सेंटेंस देखना है, उसकी नेचर को देखना है कि आया कि वहां पर सोर्स के तौर पर बाय इस्तेमाल होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको मुख्तलिफ तरह की एग्जांपल्स दी जाएंगी, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ आएंगे कि कहाँ पे हमने बाय लगाना है और कहाँ पे हमने बाय नहीं लगाना। ये बेसिकली वो केस हैं जो मैंने आपको बताया था एक स्टार्ट में, कि जब हम सेंटेंस को
एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो जब सब्जेक्टिव केस होगा एक्टिव फॉर्म में इनकी पर्सनल प्रोनाउंस की हालत ये होगी, जब उनको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पैसिव में, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस की हालत ये हो जाएगी। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। और अब मैं दूसरी बात जो जिक्र की थी वहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। एक्टिव में जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, किसी टेंस में फर्स्ट फॉर्म, किसी टेंस में किसी में सेकंड फॉर्म और किसी में थर्ड फॉर्म और किसी में फोर्थ फॉर्म। अब देखते हैं कि यहाँ पे फर्ज करें मैं लिख देता हूँ वर्ब। अब जो वर्ब की बेसिकली फॉर्म्स होती हैं ये तो हम अपनी आसानी के लिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कह देते हैं, लेकिन इनके नाम भी हैं। अब इनके नाम क्या हैं जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे फर्स्ट एक मैं वर्ब लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया गो। अब गो जो है बेसिकली वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका नाम क्या है, प्रेजेंट फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे आप, प्रेजेंट फॉर्म, या फिर इसको आप क्या देंगे, बेस फॉर्म। यानी कि जो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें हम वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो उससे मुराद बेसिकली ये होता है जिसको हम V1 कह देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं। उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म है वो क्या है, वेंट। अब जब सेकंड फॉर्म इसको हम कहेंगे तो वेंट बेसिकली इसका नाम क्या है, पास्ट फॉर्म, राइट। और इसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, V2 से मुराद क्या है हमारा सेकंड फॉर्म। यानी कि फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है, प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म, और फिर सेकंड फॉर्म का नाम क्या है, पास्ट फॉर्म, या फिर इसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, V2 या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है जिसको हम V3 कहते हैं, और इसको आपने क्या कंसीडर करना है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ये बेसिकली इनके नाम हैं जो ओरिजिनल, इनके असली जो नाम है, ये तो हमारे अपनी आसानी के लिए समझने के लिए V1, V2, V3 कह देते हैं, लेकिन इनके असल में जो नाम है वो ये हैं। अब प्रेजेंट फॉर्म से मुराद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म से मुराद क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से मुराद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक और फॉर्म है जिसको पहले तो हम कहते थे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इजाफा, या इसको इंग फॉर्म भी कहते थे, लेकिन इसको बाद में हमने V4 कह दिया। और इसका जो बेसिकली नाम है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं आप, और इसको आप प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कह सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बेसिकली हमारे क्या है, फॉर्म्स के नाम है। फर्स्ट फॉर्म V1 प्रेजेंट फॉर्म हो गई, पास्ट फॉर्म हो गई, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल हो गई, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गई। ये हमारे फॉर्म्स के क्या है, नाम है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, और शायद ये आपके पहले भी इल्म में मौजूद हो, लेकिन आपके इल्म में ये चीज़ फ्रेश कर हो जाएगी, और आप देखिएगा कि आया कि ये चीज़ आपके इल्म में थी या नहीं थी। जब मैं एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस बता रहा था, जब मैंने कहा था कि पैसिव में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था क्या, कि B+V3। अब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये B जो है, अगर आपसे ना जिंदगी में कोई बंदा पूछे कि कोई ऐसा वर्ब बताएं जिसकी बहुत ज्यादा फॉर्म्स हों, आमतौर पर हम कहते हैं ना कि एक V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, लेकिन B इंग्लिश के अंदर एक ऐसा वर्ब है जिसकी बेशुमार क्या है, फॉर्म्स हैं। अब देखिएगा कि वो किस तरह है। अगर हम B को देखेंगे तो इस बेसिकली B जो है ना, ये क्या है हमारे पास, बेस फॉर्म है। इनके बेस फॉर्म इसको आप बोलेंगे, इनकी प्रेजेंट फॉर्म क्या देंगे, या इसको बेस फॉर्म। अब आगे इसकी जो यूजेज हैं वो बड़े जबरदस्त किस्म के हैं। वो किस तरह हैं, अगर आप इसकी प्रेजेंट में देखेंगे
तो हमारे पास प्रेजेंट में इसकी क्या फॉर्म्स होंगी, इज एम आर, इज एम आर, यही बी होगा। इसकी जब हम देखेंगे किसमें, पास्ट में, तो पास्ट में ये क्या हो जाएगा, वाज और वर, वाज और वर। इसी को अगर हम देखेंगे थोड़ा सा परफेक्ट टेंसेस में, तो ये क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको देखेंगे मजीद कंटिन्यूस फॉर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली बीइंग हो जाएगा। अब ये क्या है, बेसिकली बी की क्या है, फॉर्म्स हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इसमें देखें कि बी को जब हम डिस्कस करेंगे, बी बेसिकली क्या है, V1 है, ये पक्का याद रखिएगा, V1 है। और इसके जो यूजेज हैं वो कुछ यूं हैं, प्रेजेंट में, यानी कि ये हमारे पास है प्रेजेंट में होंगे। अब प्रेजेंट से मुराद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लें। ये भी बताऊंगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनका बेसिकली रोल क्या होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप कहीं पे देखें इज एम आर आ गया है, तो वहां पे बेसिकली ये मेन वर्ब का क्या कर रहे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं, राइट। तो मैं कहता हूँ ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ही इज, जब ही इज होगा तो वहां पे ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा होता है। बाकी इनके यूजेज बेशुमार हैं, वो आपको वक्त के साथ साथ बताए जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है इसकी बी की। और उसके बाद देखें कि जब हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसलिए कहा लिखा था वहां पे मैंने बी प्लस वी थ्री। तो बी प्लस वी थ्री से मुराद बेसिकली यही था कि बी की इनके फॉर्म्स आएंगी और उसके बाद वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद वाज और वर देखें तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होंगे जब हम क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। उसके बाद बीन है, ये बेसिकली हमारे पास एक तो वो टेंसेस हैं जो पैसिव में नहीं होते, जिस तरह वो कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक तो बीन आपको वहां पे नजर आएगा और दूसरा बीन आपको कहां पे नजर आएगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसको हमने किस में बदलना होगा, पैसिव में बदलना होगा। इसका नॉर्मली जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज होता है और हैव होता है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, साथ में इस चीज का एडिशन कर देते हैं बीन का, तो इसके मतलब क्या हुआ, परफेक्ट टेंसेस में क्या होगा, इस्तेमाल बीन होगा। और उसके बाद बीइंग जो है ये बेसिकली किस में यूज होगा, कंटिन्यूस में। किस में यूज होगा, कंटिन्यूस टेंसेस में। और कंटिन्यूस टेंसेस में कब यूज होगा, जब ये किस हालत में होंगे, इन पैसिव। इन पैसिव यानी कि फर्ज करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो फिर हमारे पास जो B1 है, इनके जो वर्ब की इनके B1 से मुराद क्या है कि अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो क्या होगा, इज एम आर के बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम वाज और वर के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। यानी कि कंटिन्यूअस के भी यानी कि समझे हेल्पिंग वर्ब्स यही हैं और इंडेफिनिट टेंस के भी पैसिव में हेल्पिंग वर्ब्स यही हैं। और इनके बाद जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और इनके बाद हम V3 लगा देंगे, इसके बाद भी हम V3 लगा देंगे। लेकिन जो कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें क्या करेंगे, इज एम आर के बाद वाज और वर के बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। और बीइंग के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पास्ट पार्टिसिपल से मुराद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आज का लेक्चर जो है इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। देखिएगा कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है। नंबर 1, वॉइस, जो ऊपर सामने लिखा भी हुआ है वॉइस, इसमें हमारे पास दो फॉर्म्स थी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब फिर हमने डिफरेंस पढ़ा है कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है। फिर उन डिफरेंसेस को जो हमने पढ़े हैं उनके पॉइंट्स को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। कि डिफरेंसेस में हमने पढ़ा था फोकस ऑन सब्जेक्ट एक्टिव में और पैसिव में फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसके जो केसेस किस तरह के होंगे और जो फिर हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होगा वो किस तरह के हो जाएंगे। ये चीज़ें भी हमने डिफरेंसेस के अंदर डिस्कस की हैं। और उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़ी हैं कि जो वेरिएशन है वो एक्टिव टेंसेस में है लेकिन पैसिव में एक ही फॉर्म यूज होती है, वो कौन सी है, थर्ड फॉर्म। फिर एक मैंने ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी थी कि B+V3, तो वो बेसिकली ये था कि बी एक ऐसा इनके वर्ब है इंग्लिश लैंग्वेज में कि जिसकी बेशुमार फॉर्म्स बनते हैं। इसका अगर प्रेजेंट यूजेज देखें तो वो क्या हो जाता है, इज एम आर। पास्ट का देखें वाज और वर हो जाता है।
और परफेक्ट टेंसेस का देखें बीन हो जाता है, और कंटिन्यूस पैसिव फॉर्म्स में देखें तो क्या हो जाता है, बीइंग हो जाता है। ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको पहले लेक्चर के बाद इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। किसी किस्म का आपको कन्फ्यूजन होता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जितनी हो सके हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। और आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।